Hello students, welcome back विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु, जो कि बेटा मैं आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली और बहुत ही एफर्ट्स के साथ। जो कि हमारा चैप्टर है बेटा एडमिशन चल रहा है और इस चैप्टर का जो एंड आज इस क्लास में हो जाएगा। जैसा कि मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस है उसके अंदर आपने सीखा कि हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। नाउ हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड में 8 मार्क्स की वेटेज लेके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जैसे कि आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ साथ एक बैलेंस शीट बनानी है, जो भी फुल वो भी एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इस साल हट चुका है। ठीक है, तो आपको एक एडजस्टमेंट्स होंगी हमारी विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम उसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है एसेट्स का घटना और बढ़ना ही रिकॉर्ड करता है, एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट था जिसका नेचर पर्सनल अकाउंट था और लास्ट हमारी बैलेंस शीट। देखते हैं। ठीक है बेटा, पूरे कॉन्सेप्ट के लिए आप इस वीडियोज को प्रॉपर देखें। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ये हमारा एडमिशन का है। सबसे पहले मैं आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पीसीए बनाना है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन इसकी बैलेंस शीट। तो बेटा जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, या आपके पास सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका रिवैल्यूएशन देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे हो तो आप बेटा आपको ध्यान रखना, बस आपको कुछ भी नहीं देखना क्वेश्चन के अंदर। या तो कोई एसेट्स घट रहा हो या बढ़ रहा हो, या फिर कोई लायबिलिटी घट रही हो या बढ़ रही हो, उसी को रिकॉर्ड करना है। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स। अगर आपको कोई नुकसान है जस्ट लाइक डिक्रीज इन एसेट्स या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। अगर कोई फायदा है आपका, जैसे कि इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स, तो इस तरह के आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करने हैं। अगर कोई फायदा जैसे आपको लग रहा है, मान के चलते हैं बेटे, जैसे कि इंक्रीज इन एसेट्स ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा और डिक्रीज इन लायबिलिटी ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है उसे क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा होगा और आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इजिली। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, द बैलेंस शीट ऑफ W&R एंड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट गिवन है हमें। बैलेंस शीट के हमें अंदर देखा क्रेडिटर्स पार्टनर्स कैपिटल WR की 40,000 एंड 30,000, कैश इन हैंड लाइक दिस, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी पेटेंट etc। तो जैसे आप नीचे देख रहे हैं एडजस्टमेंट शो हो रही होंगे आपको। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ऑन दिस डेट वी वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, फर्स्ट ही वाज गेट 4/15 ऑफ द शेयर, 4/15 ऑफ द शेयर, जो इसका शेयर होगा 4/15 होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ ही हैड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, ये अपने हिस्से के लिए कैपिटल लेके आ रहा है बी ₹30,000। इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है बेटा। याद रखना आपको, जो आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ना तो जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसका कोई लेना देना होता है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, राइट। दूसरा, जो अपने हिस्से के लिए गुडविल प्रीमियम लेके आएगा उसका भी कोई लेना, दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, पीसीए के अंदर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पे हमें इन दोनों एडजस्टमेंट को इग्नोर करना होता है। और ये फैक्ट है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये 2 एडजस्टमेंट इस तरह ही देगा। बाकी जो रिमेनिंग होगी जैसे लाइक एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो होंगी वही हमें रिकॉर्ड करनी होती है, कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखते हैं, थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ही वुड पे कैश फॉर गुडविल फॉर विच ही वेज 2.5 years ऑफ द परचेज ऑफ द एवरी प्रोडक्ट। इसने बोला जो गुडविल है अपने हिस्से की देगा वो, राइट, कि ठीक है वो अपने हिस्से की गुडविल देगा। कैसे देगा कि जो पिछले साल का एवरेज प्रॉफिट है उसका नंबर ऑफ परचेज भी गिवन है। आप याद करें चैप्टर 3 गुडविल, जो हमारा गुडविल चैप्टर था, तो वहां से आप गुडविल निकाल लेंगे कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज। नंबर ऑफ योर परचेज हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 2.5 years। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हमने आपको बेटा मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट पढ़ा दिए। सबसे पहले में तो बोला कि जो मिस्टर बी है 4/15 के शेयर के लिए आ रहे हैं। सेकंड एडजस्टमेंट बोला है कि उनकी जो कैपिटल है वो है 30,000 जो कैश में लेके आ रहे हैं। थर्ड में बोलते हैं कि वो गुडविल में लेगा। ये तीनों एंट्री को यहाँ पर लेना देना नहीं है। रीजन, ना तो कोई ऐसे बढ़ रहा है, ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना घट रही है। तो इस तरह का देखते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट करती है, W&R will withdraw half of the amount of the goodwill bought by B। जो B के द्वारा जो गुडविल लाई गई है उसे W और R आधा आधा निकाल लेंगे।
डब्ल्यू और आर कौन है? पार्टनर। और पार्टनर अगर विड्रॉ करते हैं कोई चीज तो कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका भी कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं सीधा आ जाता हूं फिफ्थ एडजस्टमेंट, यही आएगी यहाँ पर, जैसा कि लिखा हुआ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, द एसेट्स वर रिवैल्यूड एट सन्ड्री डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन। जैसे कि हमारे डेटर्स जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा 20,000 रुपए के हैं, 20,000 का 5% कितना होता है? 20,000 का 5% होता है मेरे बच्चे 1,000, और हमने ऑलरेडी प्रोविजन जो क्रिएट कर रखा है 700 का, 700 का प्रोविजन बना रखा है, 1,000 का प्रोविजन बनाना चाहिए था, मतलब ये है 5% प्रोविजन बनाना चाहिए था, तो 700 से 1,000 हो गया प्रोविजन। प्रोविजन एक लाइबिलिटी बढ़ी, और लाइबिलिटी बढ़ी तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 300 बेटा। कैसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300। इसे बेटा एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा मैं कि हमने जो ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखेंगे आप ध्यान से, बैलेंस शीट के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे डेटर्स हैं 20,000 के, और जो प्रोविजन है हमने 700 का बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन एडजस्टमेंट ने बताया कि हमें 5% बनाना था। 20,000 का 5% होता है मेरे बच्चे 1,000 रुपीज, और ये 700 बना हुआ, तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, 700 से 1,000 हो गई, तो 300 बढ़ गई, बढ़ने की कितनी बढ़ गई? 300। ये हमारा क्या है? नुकसान है। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखी हुई है बेटे, इसमें देखिए आप, स्टॉक एट और आप ध्यान रखेंगे एट और आपका 2, इसमें डिफरेंस लेना है। ऊपर देखिए क्या है, स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है? स्टॉक था 25,000 का, अब कितने का हो गया? 20 का हो गया, तो 5,000 का नुकसान हो गया। स्टॉक एट 20,000, ऊपर बैलेंस शीट में 25,000 का रखा है, नीचे देखा तो कितने पर है वो? एट का मतलब पर, कितने पर है? 20,000 पर, तो कितने का नुकसान हो गया? 5,000 का नुकसान हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, आगे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की हो चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन के अंदर थी 35 की प्लांट एंड मशीनरी थी, और वो हो गई है हमारी 40,000 की, 40,000 की हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट्स है, एसेट 35,000 के थे, 40,000 के हो गए, फायदा नुकसान? फायदा हो गया, और फायदा बेटा हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी ₹5,000, जितने का बढ़ गया ये देखना है, 35 का था 40 का हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कि पेटेंट्स एट 12,000, पेटेंट्स की वैल्यू दे रखी है मेरे को क्वेश्चन के अंदर 5,700 से कितना हो गया? 12,000 हो गया, तो बेटा 6,300 ये भी इंक्रीज हो गया। पेटेंट एक एसेट होता है जो कि इंटेंजिबल एसेट है, 6,300। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट, ठीक है, लायबिलिटीज जो हमारी है यहाँ पर वन ऑफ विल हैविंग परचेज बिन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, एक लायबिलिटीज है जिसकी वैल्यू 3 है और हम इसे लिखना भूल गए, ठीक है। लायबिलिटीज जैसे हम दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखी है, ठीक है, जैसे हमें लायबिलिटीज क्या दे रखी है? क्रेडिटर्स दे रखा है, और लायबिलिटीज वर वैल्यूड एट 23,000, वन ऑफ विल वॉज परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। लायबिलिटीज बेटा हमारी इंक्रीज हो गई 3,000 की, 20,000 की बुक में दे रखी है, ठीक है क्लास। अब बेटा हमको क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है बस। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे, जो अमाउंट है हमारा, जो है ये अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड का टोटलिंग ज्यादा है। क्रेडिट साइड की टोटलिंग अगर मैं करने चला तो बेटा क्रेडिट साइड की टोटलिंग होगी 11,300, जिस तरफ की टोटलिंग ज्यादा होती है दोनों तरफ लिए थे 11,300। 11,300 में से हमें घटा देना 8,000, तो बेटा 3,000 आ जाएगा कंप्लीट हमारा ये, 8,300 घटाना है, तो इसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे हमारे? W और R, इनका रेशियो कितना था? 3:2। अगर 3,000 को मैं 3:2 में बांटता हूं तो मेरे बच्चे 1,800 और 1,200, ठीक है। ये बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि आपको 1 बाय 1 एडजस्टमेंट में क्लियर कर दूं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, हमने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था, जो कि हमारा प्रोविजन था बेटा, जो क्वेश्चन के अंदर था हमारा प्रोविजन, वो था आपका 700 का, लेकिन क्वेश्चन एडजस्टमेंट ने बोला कि हमें 5% क्रिएट करना था, और प्रोविजन एक लायबिलिटी है, और जब मैंने 5% निकाला तो ये कितना निकला? 1,000 रुपीज निकला, 700 से 1,000 हो गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, कहीं ना कहीं ये हमारा नुकसान है। और मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर कोई नुकसान दिख रहा है तो आपको डेबिट साइड कर देना, लाइक इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। सेकंड देखा, स्टॉक जो बेटा हमारा 5,000 से कम हो गया, ठीक है ना। लायबिलिटीज हमारी 3,000 से बढ़ गई, क्वेश्चन के अंदर 20,000 की दे रखी है, एडजस्टमेंट बोला कि 23,000 पर हो गई है लायबिलिटी।
प्लांट एंड मशीनरी हमारे बढ़ गए हैं, क्वेश्चन के अंदर थे कितने 35 के, अब एडजस्टमेंट में दे 40 पर है वो। पेटेंट भी हमारा 12,000 हो गया था जो कि 5700 रुपए का था, 5700, कितना बढ़ा गया 63। बैलेंस नहीं करी तो बेटा हमारा 3000 का प्रॉफिट आया, इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद बेटा आपको सिखाता हूँ पीसीए कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसी क्वेश्चन का मैं आपको सिखाने वाला हूँ पीसीए कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। और आपको पीसीए के साथ साथ आप इसका पीसीए कैसे बनाएंगे और आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है इस क्वेश्चन की, क्लियर है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे कितने पार्टनर हो जाएंगे, अब WRV, ठीक है, WRV, ठीक है, पर्टिकुलर WRV, पर्टिकुलर WRV जो इनकमिंग पार्टनर है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा, जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने कि हाउ टू प्रिपेयर बताया था कि हम कैसे तैयार करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको एक फुल फ्लैश फॉर्मेट दिया, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसे देखिए, फिर आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। एक बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया हुआ है जिससे कि आप इजीली एडमिशन के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पर कैपिटल डाल दी इनकी, बैलेंस बीडी के नाम से डाला जाता है, बैलेंस बीडी, ठीक है। डब्ल्यू के क्वेश्चन के अंदर देखिए 40,000, आर की देखिए 30,000, करेक्ट। सेकंड देखते हैं, जो बी अपनी कैपिटल लेके आ रहा है अपने की कैश अकाउंट से लिखते हैं, जो बी भाई साहब अपने से कैपिटल जो लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं बेटा 30,000, ये भी अपनी क्या लेके आ रहे हैं 30,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो इससे पहले हमने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके अंदर क्या होता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन दोनों को दे दीजिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 1800 3000 था और 1200, ठीक है ना, 3:2 में बांट दिया मैंने 3000 को डब्ल्यू और आर के बीच में। उसके बाद क्या था बेटा, इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से कि गुडविल प्रीमियम था, ठीक है ना। गुडविल प्रीमियम क्या है कि इन्होंने बोला कि पहली बात तो बेटा आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको जो गुडविल प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में होगी, जो कि हमें निकालना होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई रिजर्व है हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, कंटीजेंसी रिजर्व भी नहीं है, ना ही प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ना ही प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। तो बेटा कंप्लीट है क्वेश्चन लगभग, बस आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल प्रीमियम की। गुडविल प्रीमियम आपको मैंने बताया था कि गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है बेटा सैक्रिफाइस रेशियो में होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी इसकी कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इसको फिलहाल इस पेज को यूज कर लेता हूँ। कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए ध्यान से, इन्हें बोला कि जो फर्म की गुडविल होगी पास्ट 4 ईयर्स के बेस पर होगी, और क्या करना होगा आपको कि नंबर ऑफ ईयर 2.5 है, तो गुडविल इक्वल टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट इज क्लियर। एवरेज प्रॉफिट देखते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का दे रखा है हमें, 4 सालों का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 4 कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। जैसे कि पहले साल का 15,000 दे रखा है, 15,000 20,000 14,000 आपका ये 17,000। अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करने चला तो इधर 35 39 49 49 और आपका 66,000 आएगा, 66,000 डिवाइडेड बाय 4, इट इज क्लियर। और बेटा अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं प्रॉपर तो बेटा 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 1 जा 4 4 6 जा 24 2 इधर आया 4 5 जा 16,500। बट इज दिस एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल नहीं है, तो गुडविल क्या होगी, और जो गुडविल निकल के आएगी बेटा फर्म की होगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा आता है आपका ठीक है 41,200 फर्म की गुडविल है। तो जो हमारे पार्टनर है बी की हिस्से की कितनी होगी, बी शेयर, बी के हिस्से की होगी 41,250 फर्म की गुडविल इंटू शेयर 4/15, जो कि हमारा होने वाला बेटा ये
ये आपको दिख रही है जो गुडविल हमारी आ रही है यहाँ पर 5 3 जो 5 8 जो 40 5 2 जो 10 2 5 5 जो 0 कैंसिल आउट 3 2 जो 6 2 3 7 जो 3 5 जो, ठीक है ना। तो बेटा ये आ रही है हमारी आने वाली है आपकी 0 4 5 जो 20 2 4 7 28 0 3 4 2 जो 8 10 10,000 कंप्लीट आने वाली है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा, जो कि हमें फर्म की गुडविल देखिए ध्यान से 1 सेकेंड, जो गुडविल निकालनी है उसके हिस्से की एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है। नंबर ऑफ पेपर परचेज हमें 2.5 दे रखा है, नंबर ऑफ पेपर परचेज हमें 2.5 दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट निकाला, जो सम ऑफ प्रॉफिट 4 सालों का प्रॉफिट जोड़ा तो बेटा 66,000 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 करा तो 1650 हो गई। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज 16,500 इंटू 2.5 करता हूँ तो ये आता है 41250 आ जाता है। बी के हिस्से तो फर्म की गुडविल निकल के आई है, ठीक है। कैसे, ए पी इंटू नंबर ऑफ परचेज। अब बी के हिस्से की जैसे निकालने वाले हैं हम, तो बेटा क्या करें, बी का हिस्सा कितना 4.15, इसी कैलकुलेशन की तो बेटा 10,000 आ रहा है। ये बी के हिस्से के आगे। अब बी के हिस्से की गुडविल आने के साथ साथ इस वर्किंग नोट को आप जरूर शो करेंगे जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो 10,000 है उसके से गुडविल है किस कौन सी रेशियो माटेंगे, गेनिंग सेक्रीफाई रेशियो माटेंगे। कौन सी रेशियो माटेंगे, गेनिंग सेक्रीफाई। तो कैलकुलेशन देखते हैं, गेनिंग सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेशन है ये हमारी कि सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 4/15 जो कि बेटा 11/15 होगा। डब्ल्यू आर बी, डब्ल्यू का शेयर था कितना 3/5 2/5 4/15 मल्टीप्लाई करेंगे 11/15 11/15 बस ये हो गया हमारा 33, ये हो गया 45 75, ये हमारा होगा 22, ये होगा हमारा 75 कैसे बनेगा, 5 से बनेगा ये, ठीक है ना, 20/75। तो बेटा ये रेशियो बना हमारा 33:22:20 रेशियो, ठीक है। तो अगर इनका एग्रीगेट करेंगे तो 75 बन जाएगा, ये बनता, यस बनता बेटा। तो बेटा ये न्यू रेशियो हो गया हमारा। अब न्यू रेशियो के साथ साथ हमें गेनिंग सेक्रीफाई निकालना पड़ेगा, WRB, ठीक है। देखते हैं एक बार WRB का जो रेशियो मैंने निकाला है आपके सामने अभी, WRB 33:22:20, करेक्ट। अब ओल्ड रेशियो कितना था इनका, W ओल्ड माइनस न्यू 3/5 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 33/75 33/22/75, ठीक है ना, ठीक है 22/75। कैलकुलेशन करी हमने इसकी 75 5 के टेबल में कितने बार में आएगा 15 15 3 45 45 माइनस 33 इट विल बी 7 और 5 12 रेशियो 75। इधर आ जाएगा आपका मेरे बच्चे 75 5 के टेबल में आएगा आपका ये कितना 15 15 टू 30 माइनस 22 8 रेशियो 75। तो बेटा सेक्रीफाई रेशियो मैं कह सकता हूँ 12:8 और 3:2, ठीक है ना, क्लियर है। 3:2 ही आ रहा। अब 3:2 में अगर मैं 10,000 को बांटता हूँ, जैसे हमने जो हमारे बी थे जो इनकमिंग पढ़ना था उसके हिस्से की जो कैपिटल निकाली थी हमने, उसके हिस्से कैपिटल निकाली थी 10,000। और गेनिंग सेक्रीफाई रेशियो मैंने पहले आपको दिखाया कि कैसे नया रेशियो निकाला मैंने। उसके बाद नए रेशियो निकालने के बाद ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाई रेशियो निकाला। सेक्रीफाई रेशियो निकालने से हमें क्या हुआ कि पता लगा कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है। उसके क्या तो सेक्रीफाई रेशियो 3:2 आ रहा है, 12/8 आया 12:8 या 3:2 एक ही बात होती है। तो जो गुडविल प्रीमियम है वो सेक्रीफाई रेशियो बढ़ते हैं। 10,000 को 3:2 बांटते हैं तो 6,000 और आपका ये 4,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस इसकी क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी बाकी है। इसके बाद आपको देखते हैं बेटा बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाएगी इसकी, ठीक है। जैसे मैं देख रहा हूं बेटा एग्रीगेट जो है बेटा हमारा क्रेडिट साइड का ये, क्योंकि इसमें डेबिट साइड पे कुछ आया ही नहीं है, ना ही तो किसी पार्टी ने एसेट टेक ओवर करा, ना ही कोई लॉस हुआ है। तो बेटा ये क्या हुआ 46 47 800 47 800 40 34 35 200 और ये 30,000। जब इस साइड कुछ नहीं तो बेटा ये अमाउंट इधर आ जाएंगे 47800 35200 30,000 मतलब। बैलेंस शीट यहां पर आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल
ग्लेस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे पास 47,800 ही होगा, ये 35,200 ये होगा और 30,000 ये होगा। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है बेटा। जो हमारी आने वाली बैलेंस शीट है, इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट कहूंगा। बैलेंस शीट में क्या है बेटा, अब इन्हीं बैलेंस शीट को हमें एज अ कैपिटल यूज करना है, इन्हीं बैलेंस शीट को हमें क्या यूज करना है, एज अ कैपिटल यूज करना है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं बेटा साइड में 47,800, 35,200 और 30,000। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। जैसे कि पता है कि बेटा बैलेंस शीट क्या होती है, पहली जो हमारी पुरानी कैपिटल बैलेंस शीट थी उसके अंदर जो कैपिटल थी 2 पार्टनर की थी, डब्ल्यू और आर की। लेकिन अब क्या होगा कि जो बी है वो भी नया पार्टनर बन गया, तो 3 पार्टनर की कैपिटल दिखानी पड़ेगी, तीनों पार्टनर की कैपिटल दिखानी पड़ेगी। 3 पार्टनर कौन हो गए, डब्ल्यू, आर और वी। देखते हैं कि नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक है बेटा, जैसे कि हम प्रिपेयर कर चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और साथ साथ हम प्रिपेयर कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल। अभी हमारी जो है बैलेंस शीट रहेगी इस क्वेश्चन की, और आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। आप ध्यान समझिए इस चीज को। देखिए सबसे पहले आप बैलेंस शीट जैसे बैलेंस सामने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्या है, हमारी बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज, यहां हमारी सारी लायबिलिटीज होंगी, अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट अगेन। सबसे पहले आप क्या करना बेटा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद तुरंत पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो मैंने पूछा कि बेटा उसका आंसर क्या आया था, आपने बोला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को मैंने पीसी के अंदर उतार दिया। अब इससे पहले हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको साथ तुरंत जो उसका आंसर आया था बैलेंस शीट जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको यहां उतार देना है। कैपिटल अकाउंट WRV 47,800, 35,200 और 30,000। तो बेटा ये एग्रीगेट करूंगा तो कितना होगा, 0 0 0, ठीक है ना। अब ये होगा 8 5 13 हासिल 1 4 5 और 6 11, 1,13,000 रुपये हो जाएगा मेरे बच्चा, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने उतार दिया क्लोजिंग कैपिटल जो आई थी उसका आंसर उतार देंगे आप। जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना जो कि बैलेंस शीट है उसे यहाँ उतार दिया मैंने, WR और V, ठीक है ना। अब इसके बाद जो कैश है हमारा क्वेश्चन के अंदर, जो कैश है क्वेश्चन के अंदर आप कैश देख रहे हैं, तो बेटा कैश हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर 5,000 कैश है हमारे पास। कितना कैश है, 5,000। देखिए ध्यान से इस स्टेप को ध्यान समझेंगे। जब नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आया अपने हिस्से की, सही है, 10,000 रुपए, जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, और साथ साथ अपने हिस्से कैपिटल लेके आया बेटा, आया तो फर्म के अंदर कैश है। बेटा आप ध्यान रखेंगे जब आप एडमिशन चैप्टर में है तो आप इस कैश के अंदर जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और जो आप नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है उसे आप ऐड कर देंगे। काफी टीचर इसका कैश अकाउंट अलग से बनवाते हैं, तो आपका टाइम सेव होगा, कोई इसके स्पेसिफिक मार्क्स नहीं है, आप यहां से सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप गुडविल प्रीमियम ऐड कर दीजिए, उससे क्या है, कैश ही तो आया बिजनेस के अंदर और जो अपने हिस्से कैपिटल लेके आ रहा है, तो कुछ ऐसा होगा मेरे बच्चे, ये 45,000 का कैश हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5,000 का तो था ही पहले से। अब बी भाई सबको एडमिशन दिया तो अपने से गुडविल लेके आए, किस में लेके आए, कैश में लेके आए 10,000 रुपए, और अब साथ साथ हो क्या अपने से कैपिटल भी लेके आए 30,000। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है कितना, 10 गुडविल का और 30 उसकी कैपिटल का, राइट, जो उसकी मतलब बी की कैपिटल का। आगे देखते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखेंगे कि डेटर की बात करूं बेटा, एक एसेट्स है, 5% का प्रोविजन बना था, 20,000 के थे, 5% का प्रोविजन बनेगा तो 20,000 में से 5% का प्रोविजन 1,000 होता है, हमने 700 बनाया, 300 और बनाना पड़ गया, तो कितने बचेंगे डेटर, 19,000 के बचेंगे। कितने बचेंगे, 19,000 के बचेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा स्टॉक 25,000 का है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने देखा था कि एडजस्टमेंट पड़ी थी, तो स्टॉक में क्या हुआ था, स्टॉक 20,000 का हो गया था। स्टॉक कितने का हो गया था, 20,000 का हो गया था, तो जो जितने पर हो गया वो लिखेंगे, ठीक है, 5,000 कम हो गया था। उसके बाद लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी 35 की थी, 40 की हो गई, जितने की हो गई वो लिखना है, 40,000 यहां लिख देना है। उसके बाद लास्ट पेटेंट्स है हमारे, जो कि 12,000 के हो चुके हैं। पेटेंट्स क्वेश्चन के अंदर 5700 के दिए हुए हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा तो कितने के हो गए हैं वो, 12,000 के, तो भाई 12,000 यहां लिखना है। सारे एसेट्स क्लियर हो चुके हैं। लायबिलिटीज में आ जाता हूं, तो क्रेडिटर्स ने बोला कि जो लायबिलिटीज है हमारी वो 23,000 की हो गई है, और ये बेटा क्वेश्चन फिनिश। आपकी दोनों साइड क्या होगी, इसकी बराबर होंगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 45,000, 45, 65 और 105, 105, 117, 117 और 19, 120, 136। देखिए इधर
तो 1,13,000 और 23,000, ये भी 136। बेटा आपकी ये बैलेंस शीट फुल प्लस बराबर हो चुकी है, इसका मतलब आपने सब कुछ सही करा है। आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम के टाइम बिल्कुल नजदीक है, ये एग्जाम वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो पहले कॉन्सेप्ट था 3 ही वीडियोज हैं और 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वीडियो देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट 4 मिनट बताया था। सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। थर्ड वीडियो जो मेरी फाइनल थी, आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।